अगर आपको अभी तक किसी भी बैंक ने क्रेडिट कार्ड नहीं दिया है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका सिविल स्कोर डाउन है और आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको 100% गारंटी के साथ क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो कैसा रहेगा? क्योंकि आज की इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये कार्ड स्पेशली बिगिनर्स एंड कैशबैक लवर्स के लिए बनाया गया है और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको कहीं से भी कार्ड नहीं मिल रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको 100% गारंटी के साथ मिलेगा। इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि ये कार्ड एक रुपए क्रेडिट कार्ड होता है, जिसे आप यूपीआई से लिंक करके यूज करने पर 1% का कैशबैक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन पर लिंक करके यूज करते हो। अदरवाइज किसी भी अदर यूपीआई एप्लीकेशन पर लिंक करके यूज करने पर आपको 0.5% का कैशबैक प्राप्त होगा। और इसी के साथ वेलकम ऑफर में इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने पर आपको 100% कैशबैक अप टू 250 रुपीज तक का मिलेगा। अब अगर हम इसकी ज्वाइनिंग फी की बात करें तो 499 प्लस जीएसटी इसका ज्वाइनिंग फी है और इसके एनुअल चार्जेस भी सेम है। बट यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से एनुअल चार्जेस जीरो करने का एक मौका मिलता है। अगर आप इस कार्ड के थ्रू 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक की स्पेंडिंग कर देते हो, तो आपका ये जो एनुअल चार्जेस रहेगा 499 प्लस जीएसटी जीरो हो जाएगा। और हाँ, एक और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ ये मिलता है, अगर आप मूवी लवर्स हैं, मूवी टिकट्स बुक करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वहां पर आपको अप टू 25% तक का ऑफ भी मिलेगा। अब देखो, बात करते हैं कि ये कार्ड आपको गारंटी के साथ कैसे मिल सकता है जबकि आपका सिविल स्कोर डाउन है या सिविल स्कोर है ही नहीं, आपके पास कोई इनकम प्रूफ दिखाने के लिए नहीं है, फिर भी ये कार्ड आपको कैसे मिलेगा? तो कार्ड आपको मिलेगा एफडी के अगेंस्ट। यहां पर इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम 5,000 रुपए की आपको एफडी करनी पड़ती है। इस कार्ड को आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एफडी करने का क्या प्रोसेस रहेगा, एफडी करने पर बैंक की तरफ से आपको एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सब कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सहायता के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है इस कार्ड को अप्लाई करने का। उसी लिंक पर क्लिक करके आपको कार्ड को अप्लाई करना है। इस लिंक पर क्लिक करके कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे और मिनिमम 5,000 रुपए में एफडी बनाकर ये कार्ड आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी मत करना, अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एज पर आधार आपको अपना नाम एंटर करना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर आपका एज पर आधार आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे, आई एग्री कर देंगे एंड देन प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन टाइप करना होता है। ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल है, होम मेकर हैं, जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहता है उसको आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम एंटर करेंगे, पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका जेंडर चूज़ कर लेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका रेजिडेंस एड्रेस, करंट रेजिडेंट एड्रेस आपको एंटर करना होता है एज पर आधार। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे एंड प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए बैंक की तरफ से एक ऑफर सर्च किया जा रहा है, थोड़ी ही सेकंड्स का, कुछ ही मिनट्स का आपको यहाँ पे वेट करना होता है, मुश्किल से 1 मिनट। और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस का ये मैसेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ चुका है, यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट अर्न डिजिटल क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर आपको क्लियर मेंशन किया गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर 1% का कैशबैक आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर जैसे कि वेलकम ऑफर के बारे में मैंने बात की थी, यहाँ पे 10% कैशबैक अप टू 250 रुपये तक का आपको यहाँ पे मिलता है। एनुअल फी एंड चार्जेस के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि 499 प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर इसका एनुअल चार्ज यानी कि ज्वाइनिंग फी देनी पड़ती है, लेकिन आप इसको बिल्कुल फ्री करा सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन है कि 1 लाख रुपए तक की अगर आप स्पेंडिंग कर देते हैं 1 साल के अंदर, तो आपका जो 499 प्लस जीएसटी इसका जो चार्ज है वो वेव ऑफ हो जाता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसके जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए थे, वो सब बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन है। इसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड पर एक और बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, वो ये है कि आप जो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एफडी कराएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको एक छोटी सी एफडी करानी होती है, तभी एफडी के अगेंस्ट ही बैंक आपको 100% गारंटी के साथ ये क्रेडिट कार्ड देती है। अब जो आप एफडी कराएंगे उस पर आपको 7.5% पर एनएम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो एफडी अमाउंट आप कराएंगे वही लिमिट आपकी क्रेडिट कार्ड की बन जाएगी। तो आपको दोनों तरीके से बेनिफिट है।
आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ भी कर सकते हैं साथ ही साथ में, और जो एफडी अपनी कराई है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपये की आपको एफडी करानी होती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है, आप चाहो तो मिनिमम 5,000 की भी करा सकते हो। 5,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक की एफडी आप यहाँ पे करा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर 5,000 की एफडी कर लेते हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको IDFC फर्स्ट बैंक के वाव क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था, जिस पर आपको 10,000 रुपये की एफडी करनी होती थी, लेकिन इस कार्ड पर आपको मिनिमम 5,000 की एफडी करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पैसे में हमारी एफडी हो जाए और ये क्रेडिट कार्ड हमको मिल जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 367 डेज़ के लिए टेन्यूर रहेगा, और यहाँ पर आपको 5,000 की अगर आप एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 6.50% पर एनम के हिसाब से रहेगा। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ कर लेना है, एंड देन यहाँ पर मदर नेम एंटर करेंगे, पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है आपके पास तो एंटर कर दीजिए। यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस आप चूज़ करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पर पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। टाइप ऑफ इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जो भी आपका काम है, वर्क है, उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपना कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब अगला ऑप्शन आ जाता है आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करके आपकी KYC करने का। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसको हो जाने दीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की इन दोनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज ओपन हो जाएगा, इसको आई एग्री कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर एक और OTP आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा, उस नंबर को, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अब यहाँ पर आपकी एफडी बनाने के लिए आपको आपकी नॉमिनेशन डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जिसमें आपका नॉमिनी का नाम, रिलेशनशिप विद नॉमिनी और आपकी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अगर आप अपनी एफडी में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का ये जो फिक्स डिपॉजिट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका IFSC कोड एंटर कर देंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे, और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं। 5,000 की जो एफडी है, उस एफडी के अमाउंट को जमा करने के लिए तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहेंगे। आसान तरीके से UPI के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम फ़ोन पे वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और डायरेक्ट हो जाएंगे हम फ़ोन पे एप्लीकेशन पर। फ़ोन पे के पेज पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और फटाफट अपना पिन डालकर इसको पे करेंगे और हमारी एफडी का अमाउंट को हम जमा कर देंगे। इस प्रकार से 5,000 रुपये का अमाउंट एफडी के लिए डिपॉजिट करने के बाद आपकी एफडी पक्की हो जाएगी और आपका जो क्रेडिट कार्ड है आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। एंड देन आपको वीडियो KYC कर लेनी है। वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद आपका काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और मैक्सिमम 7 to 10 डेज के अंदर फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा आप, और फिर आप फिजिकली भी कार्ड को यूज़ करना शुरू कर पाएंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल है, कितना आसान है उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड लेना जिनको कहीं से भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है और आपको रोना ये रहता है कि भाई आपका सिविल स्कोर एक लंबे टाइम से डाउन है, आपको कार्ड चाहिए, मिल नहीं रहा है। अब देखो इस प्रकार से एफडी के अगेंस्ट कार्ड को लेने के सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। जैसे जैसे आप अपने कार्ड को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता जाएगा, और एक दिन जैसे ही आपका सिविल स्कोर परफेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा, उसके बाद अदर बैंक्स भी आपको बिना किसी एफडी के क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने लगेंगे। तो इस कार्ड को लेने में कोई भी लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आपके पास अभी तक आपका पहला क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये कार्ड आपका पहला क्रेडिट कार्ड बन सकता है। तो बिल्कुल भी देरी मत करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपने कार्ड को अप्लाई कर लो।